हेलो फ्रेंड्स, मेरे सभी फ्रेंड्स को, सभी बच्चों को हर्षु शर्मा की ओर से प्यार भरी नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एंट्री फॉर ऑल आपके लिए जिज्ञासा आपके प्रोग्राम लेकर आ रहा है। ये प्रोग्राम 30 एपिसोड्स का प्रोग्राम है, जिसमें कि आपके ही पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं और अपनी समझ, अपनी एक्सपीरियंसेस वक्त के साथ चलते चलते लाइफ के इतने साल हमने गुजारे हैं, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली ही मैंने आंसर्स देने की कोशिश की है। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे पास आया, वाई डू वी फील अनहैप्पी एंड अनसेटिस्फाइड इन आवर लाइफ, कि हम अपनी लाइफ में नाखुश क्यों हैं या असंतुष्ट क्यों हैं। और ये क्वेश्चन एक ही पर्सन ने पूछा मुझसे, लेकिन आज ये हर इंसान के मन के अंदर ये क्वेश्चन चल रहा है। इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ कहती रही कि आपके अंदर के क्वेश्चंस जो हैं, जो आप पूछना चाहते हो, अगर आपने नहीं भी पूछा तो किसी और ने, लेकिन वो आपका क्वेश्चन भी हो सकता है। तो ऐसा है कि ये क्वेश्चन सिर्फ एक इंसान का क्वेश्चन नहीं है। इस दुनिया में हर जीव किसी न किसी वजह से दुखी भी है, असंतुष्ट भी है। करोड़ों की आबादी है, करोड़ों इंसान हैं, करोड़ों के दिल का दुख है, और इसके कारण भी करोड़ों ही हो सकते हैं। हर इंसान अलग अलग वजह से दुखी है, सबके कोई कारण सेम नहीं है कि हम कहें कि यही रीज़न है पर्टिकुलर दुखी होने का। हर इंसान अलग अलग रीज़न से दुखी है। कुछ लोग अपने ही ताने बाने में, अपने ही बनाए हुए ताने बाने में दुखी हैं। कुछ लोग अभाव में दुखी हैं। अभाव में दुखी मीन्स कि ये चीज़ फलां के पास ये चीज़ है लेकिन मेरे पास नहीं है, तब दुख लगता है। अरे उसने तो इतना बड़ा घर बना लिया, मेरे पास घर नहीं है। अरे उसने तो अपने बच्चे अब्रॉड भेज दिए, मेरे बच्चे तो अभी यहीं पर हैं। अभाव, कंपेयर करते जाना कि उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं है, और इसको लेके दुखी रहना, परेशान रहना, दुखी रहना, है ना। ये हो गया भाव में दुखी होना। एक होता है प्रभाव में दुखी, कि दूसरे, अरे उसके बच्चे ने तो टॉप कर लिया, मेरा बच्चा तो अभी 15th नंबर पे आया। और भी बड़े सारे रीज़न ऐसे हो सकते हैं कि जैसे हमें लगता है प्रभाव में, दूसरों के प्रभाव में आके दुखी हो जाना। अरे उसके बच्चे की तो गवर्नमेंट जॉब लग गई, मेरा तो प्राइवेट जॉब ही कर रहा है। और एक ये भी रीज़न हो सकता है दुर्भाव की वजह से दुखी होना, कि अपने जो इमोशंस हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, वो अच्छी ना हो, प्योर ना हो, दूसरे को देखकर हम खुश नहीं हो पाते। जेलसी, ईर्ष्या, वो चीज़ अंदर रहे तो उस वजह से भी हम दुखी रह सकते हैं। वो भी रीज़न एक हो सकता है हमारा दुखी होने का। और कई बार जो बहुत इमोशनल इंसान है, जैसे कई कहते हैं मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे उसने ये बात कह दी, वो मुझे थोड़ा रफ बोल गया, मुझे क्यों बोल गया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, क्यों कह दिया, मुझे अपनी इंसल्ट फील हुई, कहने वाला कहकर चला गया, लेकिन हम उस बात को लेकर बैठे हैं, परेशान अपने आप को डिप्रेस कर रहे हैं। और अपने इस दुख की वजह से हम अपने घर में बाकियों के साथ भी थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। ये सब कुछ लाइफ में मेरे साथ हुआ है, जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस के बेस्ड ही बता रही हूँ कि ये सब कुछ ऐसे लाइफ में देखा है हमने। और हो क्या रहा है कि उसने मुझे कुछ कह दिया, इट मीन्स अगर हम सारा दिन उसके बारे में सोच रहे हैं तो हमने तो खुद ही परमिशन दे दी उसको कि हमारे सिर पे चढ़ के तुम राज कर रहे हो, कि वो हमारे दिमाग से नहीं निकल रहा। तो
करने वाला कौन है, सोचने वाला कौन है? डीप सोचों में पढ़ रहे हैं, डीप थिंकिंग में पढ़ रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, गलत सोच रहे हैं उसके लिए। क्यों हमने किसी के बारे में इतना सोचकर हमने अपने अंदर उसको एक राजा बना दिया कि वो हमारे ऊपर राज कर रहा है। हम हर पल हमारे साथ ये बुरा उसने कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उस एक किसी के बारे में सोचते जा रहे हैं। और जिसने जो बोला, जिसने जो किया आपके साथ, वो करके चला भी गया, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, वो अपना रास्ता नाप रहा है, लेकिन हम लेकर बैठे हैं, बात को लेकर ही बैठे हुए हैं। तो हमने हमने अपनी मर्जी से किसी और को अपने यहाँ बिठा लिया, उसके बारे में सोचते जा रहे हैं, और वो हमारे दुख का कारण बन रहा है, वो हमें परेशानी दे रहा है। और एक उस जिसको हमने यहाँ बिठाया है, उसकी वजह से हम जो हमारे दूसरे रिलेशंस हैं उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपना काम ध्यान से नहीं कर पा रहे हैं, जितनी हमारे अंदर काबिलियत है हम उसको शो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये रीज़न्स हैं कि हम, मेन बात फिर घूम के यहीं आ जाती है कि इंसान अपने दुखों का कारण खुद ही है। हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। जो भाव, जो विचार, जो भी क्रिएशन यहाँ पे अंदर, यहाँ पे उपज रही है, वो हमारा सारा ताना बाना हमारा खुद का ही बनाया हुआ है। ये तो हो गया कारण, हम खुद ही हैं। अपने जीवन में जो भी हमारे साथ जो हैपनिंग्स हो रही हैं, कुछ बुरी हैपनिंग्स हो रही हैं, उसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब अगर हम ये देखना है कि अब गलती तो हुई है हमसे, तो इसका इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, इसका सोल्यूशन क्या है। कारण तो हमें पता चल गया पहले कि सबसे पहले किसी चीज़ का कारण पता होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न हमें पता चल गया कि हम खुद ही अपने आप को स्पॉइल कर रहे हैं। अब मेरे पास एक बार एक ऐसे बैठे हुए थे मेरी फ्रेंड की बेटी मुझे कहने लगी कि आंटी मेरे पास जॉब भी है, हस्बैंड भी अच्छे हैं, घर बार भी है, सब कुछ है, लेकिन एक मन उदास है। मेरा मन उदास है, अंदर से जो खुशी मिलनी चाहिए मुझे वो खुशी नहीं है। अंदर से फिर भी मुझे कुछ बुझा बुझा सा लगता है। जॉब है, मकान है, बच्चे हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। अब कई लोगों का ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है, हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, घर बार भी है, सब रिलेशंस भी हैं, अपनी प्रॉपर्टी भी है, जॉब भी है, हर तरफ से ईजी है, लेकिन मन में एक अशांति है। तो उस अशांति को कैसे दूर किया जाए? तो उसके लिए मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले इसका जो सोल्यूशन बता रही हूँ कि हमारी जो अनहैप्पीनेस का जो रीज़न है, उसका मैं आपको सोल्यूशन रीज़न बताएं आपको। सोल्यूशन पहले ये है कि आपके पास जो कुछ आपके आसपास में है उसको नोट कीजिए, चाहे वो थोड़ा है, चाहे वो ज़्यादा है, चाहे वो दूसरे से कम है, जैसा भी है, आप पहले उसको नोट कीजिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। पहले उसको नोट करो, उसके बाद अपने अंदर उसको फील करो कि वो चीज़ आपके पास है। नहीं लाखों में, अगर तनख्वाह नहीं है, हज़ारों में तो है, हज़ारों को फील करो कि आप 1000 कमा रहे हो, कईयों के पास ये भी नहीं है। उस चीज़ को फील कैसे करते हैं? अपने अंदर गुदगुदी लेके आओ, उस चीज़ को आपने इमेजिन करना है। अरे आपके पास तो ये कुछ है। अरे आज आपने आज की सुबह देखी, कितने लोग कोरोना से, कितने पैसे वाले, कितने धनवान लोग, कितने परिवारों वाले लोग पीछे परिवारों को छोड़कर चले गए, जिन्होंने एक सुबह अगली देखी ही नहीं। सोचो, कभी सोच कर देखो, आइज क्लोज करो, सोचो। जब आप सोचोगे, आपके अंदर एक सुकून वाली एक फीलिंग आएगी, अंदर जैसे गुदगुदी सी फील होती है, सुकून आपके अंदर आएगा। ऐसे और भी चीज़ें सोचो, थोड़ा सा अपना माइंड इधर उधर के ध्यान से हटाओ और ये चीज़ सोचो कि और मेरे पास क्या चीज़ है। अरे भाई, मुझे तो इतना अच्छा शरीर मिला है, हाथ, उंगलियां, पाँव, टांगें, मेरे पार्ट्स ऑफ बॉडी पूरे हैं।
कहीं भी मैं जा सकती हूँ, कुछ भी मैं खा सकती हूँ, लोगों के पास शरीर है, पैसा है, परिवार है, खाना हजम नहीं हो रहा। लेकिन आप तो बहुत लकी हो कि आपके पास ये सब कुछ है, आप खाना खा पा रहे हो। तो सबसे पहले एक ऐसी फील लेकर आओ आपके पास जो चीज़ें हैं। और एक बात मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, जब आप अंदर ये फील लेकर आओगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से ही एक वर्ड निकलेगा, थैंक गॉड। ये वर्ड निकलेगा, थैंक गॉड, ओ माय गॉड, शुक्र है मेरे पास ये है। अरे बाहर माहौल देखो, बाहर तो ये चीज़ भी नहीं है। थैंक गॉड, हे परमात्मा, आपका लाख लाख शुक्र है। जैसे ही आपने अपने आस पास जो कुछ आपके पास है, आपने उसको फील किया, आपके अंतरात्मा से, आपके अंतर मन से एक ही आवाज़ निकलेगी, थैंक यू गॉड, हे रब जी, आपका लाख लाख शुक्र है। ग्रेटिट्यूड का आपके अंदर भाव आएगा। वो भाव कब आएगा? जब आप अपने आस पास देखना शुरू करोगे, फील करना शुरू करोगे। देखने से भी, सिर्फ देखने से ही काम नहीं होगा, देख रहे हो नहीं, उसको फील करो। आईज को क्लोज करके फील करो उसको कि ये चीज़ मेरे पास है। अरे कईयों के पास तो ये चीज़, लाखों के लोगों के पास ये चीज़ नहीं है। आज मेरी लाइफ में कोई अगर जेंट्स पावर नहीं है, हस्बैंड नहीं है, फादर नहीं है, ब्रदर नहीं है, लेकिन आइज़ क्लोज करके जब मैं ये फील करती हूँ, मेरे पास बेटियां दी हैं परमात्मा ने। एक जीने का एक मकसद मिल जाता है। गॉड नोज, मैं परमात्मा को साक्षी करके कहती हूँ, मुझे जीने का एक मकसद मिलता है। अरे जो है मेरे पास, बेटियां हैं, मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ लाइन है, उनको देख के मैं जी रही हूँ। और फिर मुंह से थैंक्स निकलता है। फील करो उस चीज़ को, जो आपके पास है उसको फील करो। सारा रोना ही इस बात का है लाइफ में, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उसके लिए रोते हैं और सारी ज़िंदगी रोकर ही निकाल देते हैं। मैं फिर आपको सबको एक बार फिर कहना चाहूँगी कि जो चीज़ आपके पास है उसमें अपना सुख ढूंढो, जरूर मिलेगा सुख। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी दूसरे की कामयाबी को देख के उससे प्रेरित ना हो, आप उससे इंस्पायर्ड ना हो। इंस्पायर्ड होना या जेलसी करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आगे हम अपने वीडियोस में आगे भी बताएंगे। तो जैसे ही आप इसको फील करना शुरू करोगे, जो आपके पास है, आपके अंदर से एक ग्रेटिट्यूड के आपके सेंटेंसेस निकलेंगे। और हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे रीज़न्स, बहुत से अनगिनत रीज़न ऐसे हैं कि हम परमात्मा को थैंक्स करें कि हमें परमात्मा ने ये चीज़ें दी हुई हैं। तो जब हम, इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आप अपनी उदासी को दूर करना चाहते हो तो पहले आपके पास जो कुछ है उसको फील करो, उसमें अपनी लाइफ ढूंढो, उसमें अपनी ज़िंदगी की खुशी हमने ढूंढनी है। और जैसे ही हम फील करना शुरू करेंगे, हमें ग्रेटिट्यूड की भावना हमारे अंदर आएगी। गॉड को हम थैंक्स करना सीखेंगे। आपने गॉड को थैंक्स करना सीखा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। लोग कहते हैं इतनी बार मैडम टूटी, इतनी बार मैडम नीचे गिरी, लेकिन उसके बाद फिर मैडम खड़ी हो जाती है। और मैं अपने अंदर का, अपने साथ बीता हुआ ये सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ कि सबसे पहले तो आप जो आपके पास है उसको फील करो कि ये चीज़ मेरे पास है, और उसके बाद गॉड को थैंक्स करो उस चीज़ के लिए। बहुतों के पास तो वो भी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये परमात्मा, आपने ये चीज़ हमें दी है, उसके लिए मैं आपका लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। नेक्स्ट उसका बाद सॉल्यूशन है, खुद से प्यार करना सीखो। अब मैं ये भी कह सकती थी दूसरों से प्यार करो। जब एक इंसान खुद से प्यार नहीं करेगा, वो दूसरों से प्यार कैसे करेगा? सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए। अब क्वेश्चन आपके मन में होगा कि खुद से प्यार कैसे किया जाता है? वो हम आपको, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है कि खुद से प्यार कैसे करें, इसका भी मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी, अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली ही दूंगी। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए।
उसमें हम आपको मेंशन करेंगे कि खुद से प्यार कैसे किया जाए। आई होप कि आपको मेरी ये जो आपका जो क्वेश्चन था कि हम सभी उदास क्यों हैं, अपनी वजह से उदास हैं, उस चीज़ को हमने, जिस वजह से हम उदास हो रहे हैं अपनी वजह से, उसका मैंने आपको बड़ा बारीक सा सॉल्यूशन बताया है। एक बता दिया है कि जो चीज़ें आपके पास है उनको फील करो, उनको फील करो। जैसे ही आप फील करोगे आपके अंदर से थैंक यू गॉड ज़रूर निकलेगा। थैंक यू गॉड निकलेगा, जितनी बार निकलेगा, ज़्यादा बार निकलेगा, उतना ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता जाएगा, आपका उदास रहने को मन ही नहीं करेगा, आपका परेशान होने का मन ही नहीं करेगा, आप अपने आप को डिप्रेस कभी फील करोगे ही नहीं। और सेकंड सॉल्यूशन है खुद से प्यार कीजिए, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, हाउ टू लव योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।